ऑलराइट दोस्तों, तो क्या हालचाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए आपके डाउट्स और मेडिकल अपडेट के ऊपर वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर होने वाले हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे ज्यादा फेल किसमें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसमें दे रहे हैं। मेडिकल चलते 3-4 दिन हो गए और ऐसे में पता लग गया है कि किसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छे से चेक कर रहे हैं और किसमें सबसे ज्यादा आपको पॉइंट मिल रहे हैं। अगर बात करें सबसे पहले तो आपके सबसे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं आइज के अंदर। ठीक है, आइज के अंदर किसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं आपको। सबसे भाई पहले तो 6/12 और 6/18 जिनकी भी आइज हैं, ठीक है, जिनका भी विजन 612 और 618 है, उनको यहां पर रीमेडिकल के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। साथ में ही जिनके स्क्विंट है, ठीक है, अगर आपके स्क्विंट है उन्हें भी पॉइंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो गया, इन तीनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं। अगर आपका डिस्टेंस विजन 6/12 है, 6/18 है तो पॉइंट मिल रहा है आपको। इसके अलावा आपके स्क्विंट है, हल्के स्क्विंट को नहीं दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर स्क्विंट हल्का है तो पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर स्क्विंट ज्यादा है तो पॉइंट यहां पर आपको दिया जा रहा है। साथ में अगर आप कलर ब्लाइंड है तो भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है यहां पर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सेकंड में नोक नी को लेकर। ठीक है, नोक नी के ऊपर भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है। नोक नी को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है, आपको खड़ा करके, पैरों को सटाकर, पैरों को खोलकर, लेटाकर भी आपका चेक किया जा रहा है। सो नोक नी यहां पर सेकंड चीज है जिसके अंदर आपको यहां पर पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका बात करते हैं कैरिंग एंगल। ठीक है, कैरिंग एंगल के अंदर भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है। कैरिंग एंगल को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है, आपके टेप वगैरह लगा के पूरा चेक किया जा रहा है। सो कैरिंग एंगल भी अगर आपका 20 डिग्री से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, कितने से ज्यादा मिल रहा है, 20 डिग्री से अगर आपका ज्यादा कैरिंग एंगल मिल रहा है तो यहां पर आपको पॉइंट दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपका कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ज्यादा है, मान लो 22 है, 23 है, 25 है, तो भी आपको यहां पर पॉइंट जो वो दिया जा रहा है। इसके बाद तो तीसरा है, वो दिया जा रहा है आपको चेस्ट के अंदर। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे जब आपका किया जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपका चेक किया जा रहा है कि आपका सब कुछ ठीक है या नहीं है। और अगर एक्सरे के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, एक्सरे के अंदर अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो वहां पर भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, सो ये 3-4 चीजें हैं जिनको मेन चीजें हैं जिनको यहां पर चेक किया जा रहा है। साथ में ही इसके आपके जो फ्लैट फुट हो गया आपका, ठीक है, जो पैरों से संबंधित हो गया, उनके अंदर भी आपको चेक किया जा रहा है, लेकिन पॉइंट कम दिए जा रहे हैं, लेकिन चेक अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है, सो ये मेन वो चीजें हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। बच्चे मैक्सिमम इन चीजों के अंदर पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपका भी मेडिकल आने वाले दिनों में है तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपकी इन चीजों को अच्छे से चेक किया जाएगा। सो अगर आप कुछ सुधार कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं री मेडिकल में किसे ज्यादा दिन मिल रहे हैं। तो देखिए, पहले दिन था 24 घंटे, उसके बाद 2 दिन पे आया। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हमें 8 दिन का भी समय मिला है, कुछ बच्चे बता रहे हैं हमें उससे ज्यादा भी मिला है। तो यहां पर बहुत सारे कह रहे थे कि सर क्या हमें भी इतना ही टाइम मिलेगा या हमें 2 दिन का मिलेगा, 24 घंटे का मिलेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके डिस्टेंस के ऊपर कि आपका री मेडिकल का जो सेंटर है वो कहां पर दिया गया है। आपका री मेडिकल सेंटर जितना दूर होगा उतने ही ज्यादा डेज आपको यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिनका ज्यादा दूर आ रहा है उनको यहां पर टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, 7 दिन दिए जा रहे हैं, 8 दिन यहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जिनका थोड़ा सा दूर है उनको 5 दिन का भी समय दिया जा रहा है, जिनका उसी सेंटर पे है उनको 2 दिन का भी समय दिया जा रहा है। सो ऐसे ही डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका सेम सेंटर पर है या आपको दूर कहीं दूसरे सेंटर पर भेजा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर दिन जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फिक्स नहीं है कि आपको भी कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपका सेंटर की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, उसके बाद टैटू के अपडेट के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था टैटू के ऊपर। तो देखिए, टैटू के अंदर भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, टैटू के अंदर भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो 1 सेंटीमीटर से कम टैटू है उसको मोस्टली क्या किया जा रहा है, आपको अलाउ भी किया जा रहा है कुछ सेंटर्स के ऊपर। कुछ जगह पर कुछ बच्चों ने लेजर करवाया था हाल फिलहाल के दिनों में ही, 3-4 दिनों के अंदर ही, और उनके स्किन के ऊपर लेजर मार्क्स थे। कुछ आपके जो थे, आपकी स्किन जो थी उसके ऊपर छाले टाइप के हो गए थे, जले जले से, लेजर की वजह से उन बच्चों को यहां पर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले रिमूव करवा लिया था उनको पॉइंट नहीं मिल रहा, लेकिन जिन्होंने हाल फिलहाल में करवाया है उनको पॉइंट मिल रहा है, और जिनके ऊपर टैटू है उनको यहां पर पॉइंट दिया जा रहा है टैटू के ऊपर। उसके ऊपर बात कर लेते हैं वेरिकोसेल के ऊपर।
बहुत सारे बच्चों का है सर वेरिकोसेल का बताओ, तो वेरिकोसेल के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपका मिड है, ठीक है, माइल्ड है आपका, ठीक है, अगर आपका माइल्ड वेरिकोसेल है तो आपको पॉइंट जो है वो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बट आपका चेक अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और अगर आपके वेरिकोसेल्स की प्रॉब्लम यहां पर ज्यादा दिखती है तो आपको यहां पर पॉइंट जो है वो यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर वेरिकोसेल्स ज्यादा है तो आपको पॉइंट बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपकी हल्की हैं, अगर आपकी हल्की वेरिकोसेल्स हैं जो आपकी विजिबल हैं तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, पॉप नहीं हो रही है, तो आपको पॉइंट यहां पर नहीं दिया जा रहा है। ये था वेरिकोसेल को लेकर। इसके बाद बात कर लेते हैं दांतों को लेकर। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं सर दांतों को कैसे चेक किया जा रहा है, तो दांतों को चेक करने के लिए देखिए सिर्फ जो आपके दांत है ना उन दांतों को आपको काउंट किया जा रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है और टॉर्च से, ठीक है, टॉर्च से चेक किया जा रहा है कि आपके जो दांत हैं वो सड़े गले हैं या नहीं है, और काउंट कर कर उसी के बेस पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं कि आपको जितने मार्क्स चाहिए दांतों के, 14 मार्क्स जो मैंने आपको बताए थे एज पर द आपकी मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर उतने पॉइंट्स बन रहे तो नहीं दिया जा रहा है। और अगर आपके दांतों में दिक्कत उनको लग रही है, सड़ गए गल गए, वो नंबर कैलकुलेट करके दांतों को कैलकुलेट करके अगर नहीं बनते हैं तो पॉइंट दिया जा रहा है, अदरवाइज सिर्फ आपको टॉर्च से चेक किया जा रहा है और उसके अलावा आपके दांतों को काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना 14 नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहे या आपको नहीं पता तो वीडियो है चैनल पर जाकर, उसको मेडिकल गाइडलाइंस की 2015 की, वो जाकर आप देख लेना, ठीक है, वहां मैंने सब समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोसेल को लेकर बात करते हैं। हाइड्रोसेल के अंदर जिन भी बच्चों ने ऑपरेशन हाल फिलहाल में करवाया था वहां से अपडेट आ रही है कि उनको पॉइंट दिए जा रहे हैं, साथ में हाइड्रोसेल के ऊपर भी आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं। अगर आपके माइल्ड है, बिल्कुल हल्का है, जो आपके हल्का अगर सोजन टाइप का अगर मैं कहता हूं तो आपको पॉइंट नजरअंदाज भी किया जा रहा है, बट अगर आपके हाइड्रोसेल है तो यहां पर मैक्सिमम आपकी जो है वो कंडीशन निकल के आ रही है कि आपको यहां पर जो पॉइंट है वो मिलेगा, ठीक है। सो हाइड्रोसेल को लेकर मैक्सिमम यही बता रहे हैं कि आपको पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि सेंटर्स पर दिया भी जा रहा है बच्चों को, ठीक है। सो अगर आपके हाइड्रोसेल है तो आप देख लेना कि आपको एक्सट्रीम लेवल का है या कैसा क्या है, अभी शुरुआत है, जैसा भी आपको है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। बट हाइड्रोसेल के अंदर आपको पॉइंट जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिट एंड फिट देखकर, ठीक है, अब फिट एंड फिट देखने का क्या मतलब है, फिट एंड फिट देखकर ये है वो आपको सबसे पहले चेक करते हैं, फिजिकली ओवरव्यू आपको चेक करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ आप फिट हो दिखने में, ठीक है, दिखने में फिट हो, तो आपका जो लेवल होगा मेडिकल का, लेवल है मेडिकल का, उसको वो सिंपल रखते हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं। बट अगर फिजिकल ओवरव्यू में उनको लगता है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो वो क्या रख रहे हैं, आपका आप मॉडरेट आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से चेक कर रहे हैं। सो सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले बताया था कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने खड़े होते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ उनको आप अपना चेकअप करवाते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपके अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है ना वो भी वो छुपा दी जाएगी, ठीक है, वो उनको भी फिट कर रहे हैं, सुनने में आया। लेकिन जो बच्चा कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बच्चा घबराया हुआ है, तो उनको लगता है इसके अंदर जरूर कोई ना कोई दिक्कत है, और ऐसे बच्चों को मतलब कि पॉइंट नहीं दिया जा रहा बट चेक बहुत अच्छे से किया जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घबराए हुए खड़े हो तो आपको पॉइंट चेप देंगे, चेपा कुछ भी नहीं जा रहा, आपको चेक अच्छे से किया जा रहा है। बस एक तो होता है आराम से चेक कर लिया, एक होता है बिल्कुल तसल्ली से चेक करना, तो आपको तसल्ली से चेक किया जाएगा अगर आप थोड़े बहुत नर्वस दिखते हो तो, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर जाओ, झंडे गाड़ दो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स नहीं है भाई, बहुत जरूरी सवाल है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लो मैं ईडब्ल्यूएस से भर दिया मैंने अपना फॉर्म, और अनरिजर्व कैटेगरी है मेरी ओबीसी है, और मैंने एससी से लगा दिया फॉर्म, अब क्या होगा, तो आपको पहली बात तो पूछा जाएगा भाई कौन सी कैटेगरी से हो, आप बताओगे सर मेरा तो ये था और मैंने ये कैटेगरी भर दिया। तो यहाँ पर सेंटर्स के ऊपर एक आई है हमारे पास भी अपडेट कि उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ जगह पर उनको टाइम भी दिया गया है, जिन बच्चों ने कहा कि सर उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अनरिजर्व से हूं, मैं ईडब्ल्यूएस से फिल कर दिया, उनको कहा ठीक है सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइम देते हैं आपको, कितने दिन का, 5 दिन का, ठीक है, आप जाओ और सर्टिफिकेट को लेकर आओ। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले उनके यूआर के जो मार्क्स है,
यूआर के जो मार्क्स हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा, क्या वो अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एक उनके पास चांस है कि उनको उसके अंदर भेज दिया जाए। अदरवाइज जिनके नंबर भी बिल्कुल वो कहते हैं ना लुल है, और उनके बाद उनकी सर्टिफिकेट भी नहीं है, और जिन्होंने जोशीले इंसानों ने गलतियां कर दी, भर दिया फॉर्म, अब उनको फिर रिजेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पास फेल रेशियो क्या है। तो पास फेल रेशियो भैया यहाँ पर डिफरेंट आपका वेरी कर रहा है कि आपका क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ तो अप्रोक्सीमेट कुछ सेंटर के ऊपर तो ये 40% तक भी था। ठीक है, कुछ सेंटर पर ये आपका 50% भी है, और कुछ सेंटर पर आपका 55% भी चल रहा है। ठीक है, तो आपका 40 to 55 के बीच में ही आपका पास फेल का चल रहा है। अगर मैं अटेंडेंस की बात करता हूं तो अटेंडेंस में आपकी 80% तो मिनिमम आपकी अटेंडेंस आई रही है 100 में से। ठीक है, 100 में से अगर कुछ सेंटर की बात करते हैं तो 8 4 32, यहाँ पर 32 बच्चे पास हो रहे हैं 80 में से। यहाँ पर का बात करते हैं तो 40, और यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो 8 5 40 और 8 5 40 और 44। ठीक है, यहाँ पर 44 के करीब आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रेशियो आपका बन रहा है आउट ऑफ 80, 100 में से 80 आ रहे हैं, और 80 में से इतने बच्चे आपके जो है पास कर रहे हैं, बाकी रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी को री मेडिकल दिया जा रहा है। ठीक है, री मेडिकल, अगर वो री मेडिकल में पास होते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो उनको आउट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेवल ऑफ मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा मैंने बताया था डीवी जो है वो अच्छे तरीके से आपका किया जा रहा है, 100% मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है, लेकिन नरमाई के साथ किया जा रहा है। टाइम दिया जा रहा है आपको कि भाई टाइम ले लो, आराम से डॉक्यूमेंट्स भी दे दो 4-5 दिन में, लेकिन मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। टाइम तो दिया जा रहा है, लेकिन एक एक बारीकी से एक एक शब्द को चेक किया जा रहा है कि हाँ सही हो आप या नहीं हो। अगर आप सही हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट करेंगे, वहां पर रहम दिली नहीं दिखाई जाएगी। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का यहां पर ये एक तो मैंने लेवल बता दिया था, जिनको लग रहा है कि आप फिट हैं उनको क्या लग रहा है, उनको जो आप फिट है तो उनको फिट किया जा रहा है, भाई आराम से चेक किया जा रहा है। अगर आपको देखकर लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं मात खा जाएगा तो उसको अच्छे से भी चेक किया जा रहा है। कुछ बच्चों को हौसला भी दिया जा रहा है, बीपी मेजरमेंट का भी अभी बात पाऊंगा, उसके अंदर भी आपको कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। सो आपको ऐसा नहीं है कि उनको आपको देखकर बिल्कुल एकदम से क्या कहते हैं हिटलर वाली फीलिंग आई, ऐसा नहीं है। आराम से सारे काम कर रहे हैं, आराम से, आपको नर्वस भी हो तो नॉर्मल भी कर रहे हैं, बट हाँ लेवल जो है वो अच्छे से चेक कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि मॉडरेट चल रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, वेट में पॉइंट को लेकर एक सवाल था कि सर क्या वेट में भी पॉइंट दे रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर बच्चों को वेट के अंदर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब वेट के अंदर जो पॉइंट दिया गया है वहां पर यह नहीं बताया गया कहीं पर भी कितना वेट ज्यादा था, लेकिन हाँ पॉइंट दिया गया है। तो कुछ बच्चे का जिनसे हमारी बात हुई कह रहे थे सर मेरा 4 kg ही ज्यादा था और मुझे 5 दिन का शायद समय दिया है मुझे री मेडिकल के लिए दूसरे सेंटर पे, और 4 किलो मेरा ज्यादा था मुझे दे दिया। ठीक है, कुछ सेंटर ऐसे बता रहे हैं जहां पर आपका 3 से 4 kg ज्यादा था फिर भी उनको पॉइंट नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर रहा है आपका, बट जिनको भी 4 किलो का मिला है 5 दिन का समय दिया गया है, उनके पास एक टाइम है कि 5 दिन में वो कम कर सकता है। अगर वो करना चाहे तो दिन रात मेहनत कर ले, थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज ज्यादा कर ले तो वजन बहुत जल्दी से गिर जाता है। तो अगर वो 4 किलो भी अगर उसका ज्यादा है और वो अगर 2 या 2.5 किलो भी कम कर लेता है तो भी एक रेंज के अंदर आ जाएगा, और वहां पर उसको फिर दिक्कत जो है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो उसके लिए तो अच्छा टाइम था कि 5 दिन का समय मिल गया। जिस भाई को 2 ही दिन का समय मिलेगा वो तो फिर लटिया डूब जाएगी उसकी तो। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा टाइम कितना मिल रहा है और वेट कितना ज़्यादा है। अगर इसका तो 4 किलो और 10 किलो ज़्यादा होता तो वो क्या उखड़ जाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे, चाहे टाइम उसमें 10 दिन मिल लो तब भी आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो डिपेंड करेगा वजन कितना और टाइम कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, लक के ऊपर है ये सारी चीज़ें। बीपी, भाई बीपी के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को पॉइंट दिया गया है क्योंकि बच्चे नर्वस हो गए। ठीक है, बच्चों को पॉइंट मिल गया, मान लो स्टार्टिंग में आप गए आईज के अंदर पॉइंट मिल गया, अब उस बच्चे की तो वैसे ही अंदर से नसें कड़क कड़क करने लग गई डर के मारे, और जैसे बीपी में बैठा उसका बीपी पहुंच गया आसमान में और वहीं डॉक्टर ने थप्पा मार दिया, आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो पहली बात नर्वस नहीं होना है। अगर आपके दूसरा पॉइंट भी बीपी का चढ़ गया ना तो फिर आप कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, पॉइंटों की लिस्ट बना लोगे आप, इसलिए कूल रहो। अगर पॉइंट मिल भी गया तो रिलैक्स। ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक
पॉइंट की वजह से आप 4 पॉइंट और ले लोगे, अगर 4 पॉइंट और मिल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए कूल रह के, बिल्कुल काम रह के, उसके बाद आपको आराम से अपना बीपी करवाना है, क्योंकि बीपी ऐसी चीज है, हल्की टेंशन भी आपके बूम कर देगी इसको, ठीक है। सो बिल्कुल नॉर्मल रह के बीपी करवाना, ये सजेशन है सबको, अदरवाइज वो पॉइंट लिख देगा बीपी और उस चक्कर में पड़ जाओगे आप, ठीक है। चलिए, ईयर के लेके कान को चेक कर रहे हैं, सुनने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर्दे में छेद है नहीं है वो बात की बात है, ठीक है। बस सुनने में आपका ठीक होना चाहिए, ध्वनि आपको ठीक से सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको कान साफ करवा के जाने हैं, ठीक है। कान साफ करवा के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कान के साथ आपको अपने बाल वाल कटिंग करवा के जानी है, दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के जानी है, मूछे वूछे अपनी बढ़िया सेट करवा के जानी है, जो भी रखता है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने बॉडी के अंडर आर्म्स के प्राइवेट पार्ट्स के हेयर वगैरह जो हैं उनको भी आपको क्या करके जाना है, साफ अच्छे से करवा के जाना है, ठीक है। सो बिल्कुल क्लीन होके और बिल्कुल साफ सुथरे जेंटलमैन आपको बन के जाना है, ठीक है। डॉक्टर पे अच्छा इंपैक्ट डालेगा और यहाँ पर वो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स आपके सेंट्रल लेवल के मांग रहे हैं, ठीक है। पहले SC/ST सर्टिफिकेट्स जो थी वो स्टेट के भी ले रहे थे, और अब भी कुछ सेंटर्स पे ले रहे हैं, बट कहीं पर सेंटर का मांग रहे हैं, कहीं पर एनेक्सर की भी डिमांड कर रहे हैं, कहीं पर एनेक्सर को पूछ ही नहीं रहे। सो क्या लफड़ा चल रहा है, कुछ अलग ही बात है। अब आपका सेंटर क्या मांगता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो 3-13 वाले काम हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मन मौजियाँ यहाँ पर चल रही है, ठीक है। सो वो देखा जाएगा आपके सेंटर पे क्या है क्या नहीं, बट आप अपना एनेक्सर वाले फॉर्मेट में ही लेके जाना है। सेंटर जो एनेक्सर के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई गलती भी हो जाती है तो पार्ट टाइम मिलेगा 5 से 7 दिन का, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम चांस आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि टाइम मिलता है तो आपका बना दिया जाता है, नया भी बन जाता है, डेट वेट का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप फाइल्स वगैरह चेक की जा रही है आपके आराम से, ठीक है। उनको टॉर्च वगैरह से चेक किया जा रहा है आपका आराम से, और कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर माइल्ड आपके कुछ, अगर पाइल्स वगैरह ठीक हो चुकी है, अगर आपके कोई ऐसा लक्षण नहीं है अब पाइल्स का, तो भी आपको पॉइंट वगैरह यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मेडिकल का मिल रहा है, सारी चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं। बस ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की और सेल्फ के ऊपर विश्वास करने की, ठीक है, कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा कोई फिट है ही नहीं। छोटी मोटी बीमारियां तो जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो वो अपने आप ही भाग जाती हैं, ठीक है। सो अपने आप में बिल्कुल ऐसा, आप जब खड़े हो डॉक्टर के सामने तो ऐसे खड़े होना जैसे कि वो आपने देखा होगा कि बिल्कुल जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि छोटी मोटी चीज़ें अगर नहीं भी है तो भी आपकी डॉक्टर उनको पकड़ ना पाए, आपके कॉन्फिडेंस से वो बिल्कुल प्रभावित हो जाए। जय वीरू की तरह करना, बंदूक में गोली नहीं है और उसके बाद भी वो गब्बर के ऊपर तान के खड़ा है, गब्बर अगर यहाँ से हिला तो तेरा भेजा खोल दूंगा, और बाद में पता लगता है उसके अंदर तो गोली नहीं है, लेकिन उसके पास क्या था, कॉन्फिडेंस था, ठीक है। सो आप भी सेम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना, बहुत सारी बीमारियों में पॉइंट आपको डॉक्टर नहीं देगा, ठीक है। चलिए, सो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके साथ ही अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो हमारा दूसरा चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, ठीक है भाई। वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।